ठीक है, देखो मैं शीट ओपन करता हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा था फ्लक्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का क्या मतलब था? नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है क्या? यस। तो दो टाइप से बदलेगी, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा या फिर डायरेक्शन। या ऐसा भी कर सकते हो, दोनों चीजें बदल सकती हैं, राइट। तो जो मैंने लास्ट केस में देखो केस 1 बताया था, इसमें क्या लिखा था हेडिंग मैंने? वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। तो मैंने एग्जांपल लिया था E = 2x+3। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पर डिपेंडेंट है, जैसे जैसे एक्सचेंज करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, ठीक है ना। सरफेस 1 सबको दिख रही है? सरफेस 1 देखो डायग्राम में। यस सर। इसमें थीटा कितना दिख रहा है मुझे? 180 तो इसका फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। सरफेस 2 दिख रही है? यस सर। इसका एंगल कितना दिख रहा है? 0। 0। तो फ्लक्स कैसा होगा? पॉजिटिव। बाकी जो अदर सरफेस है, मतलब 90 टॉप, डिग्री। बॉटम, फ्रंट एंड बैक, उन सब के लिए एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। इसलिए फ्लक्स क्या होगा? 0। इसलिए हम लोग 1 और 2 का फ्लक्स निकालेंगे, बाकी सब 3, 4, 5, 6 का फ्लक्स 0 कर देंगे। रीजन देंगे थीटा इज 90। फिर हम लोग गॉस थ्योरम जानते हैं। गॉस थ्योरम कहता है टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज Q/ε0। सही बात है। यस। तो टोटल फ्लक्स मैंने कैसे निकाला? φ1 + φ2, बाकी मैंने लिखा नहीं है, φ3 + φ4 + φ5 + φ6, इन सबको सम करेंगे और जो भी सम आएगा उसको किसके इक्वल डाल देंगे? Q/ε0। इससे हम Q निकाल लेंगे। इसका मतलब इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ जो मैं दिख नहीं रहा है, रखा हुआ है, मगर उस चार्ज की वैल्यू भी निकाल लेंगे, राइट। यस। अगर फ्लक्स पॉजिटिव आता है, नेट फ्लक्स, इसका मतलब नेट चार्ज भी कैसा आएगा? पॉजिटिव। सही है। जब फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं लाइक सरफेस 1, तो फ्लक्स कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। जब फील्ड लाइंस बाहर आती है सरफेस से, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब फ्लक्स बाहर आ रहा है, नेगेटिव फ्लक्स का मतलब फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। ठीक बात है ना। नेट फ्लक्स इज ऑलवेज Q/ε0। नेट फ्लक्स पॉजिटिव मींस चार्ज इज पॉजिटिव, नेट फ्लक्स इज नेगेटिव मींस चार्ज इज नेगेटिव। तो ये केस 1 था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने क्या वेरी करा था? मैग्नीट्यूड। ठीक है। उसका केस 2 मैंने बनाया था सिलेंडर, दिख रहा है सबको? यस। इसमें मैंने हेडिंग क्या लिखी है? E इज वेरिएबल इन डायरेक्शन। तो एक सिलेंडर है जिसका सेंटर मैंने कहाँ लिया था? ओरिजिन पे। ओरिजिन के राइट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है 10I कैप, दिख रहा है। ओरिजिन के लेफ्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी? -10I कैप। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है? यस। ठीक है। यहाँ पे एक ब्लंडर होता है, ध्यान रखना है एंगल का। सरफेस 1 दिख रही? यस सर। सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना है? 0। देखा सबको? यस सर। सरफेस 2 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल कैसे हैं? पैरेलल। तो इसमें भी एंगल कितना है? 0। तो एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है ड्यू टू केस 1। सबको लगता है एक सरफेस पे एंगल 0 होगा, दूसरे पे 180 होगा, वो केस 1 में था। केस 2 में क्या खास बात है? दोनों में एंगल 0 है। ध्यान रखना, दोनों में एंगल 0 है, इसका मतलब दोनों फ्लक्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव। क्या सबको कर्व सरफेस दिख रही है? सरफेस 3 दिख रही है सबको? इसके लिए एंगल कितना है? 90। तो फ्लक्स क्या होगा? 0। ठीक बात है। सर ऐसा केस हो सकता है जिसमें दोनों में 180 है। हाँ हाँ हाँ, बनाने वाले के ऊपर है, बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखो हमने ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करा था, α√x वाला, याद आ रहा है? और ये एग्जाम में आया हुआ है, मैंने देखा हुआ है एग्जाम में कई बार। ठीक है, तो आज कॉपी में नहीं डालो। क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर पढ़ ली है? याद करो सब लोग, देखो आज कॉपी में नहीं डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग थिन शीट कर देता हूँ। बाई सेकेंड एप्लीकेशन बाई गॉस थ्योरम। हाँ बेटा, डेरिवेशन बताऊं। ये हमारा एप्लीकेशन 2 है गॉस थ्योरम का, ठीक है। इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और डेरिवेशंस भी आते हैं।
अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनाया तो 3 मार्क्स की डेरिवेशन होगी और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, 3 मार्कर बनाया देन आइदर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सब लोग पेन छोड़ दो, देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, पहले सुनते हैं क्या चल रहा है। हेडिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। इसका मतलब शीट गोल्ड की बनी हुई है या रबर की है? रबर। सबको समझ में आया? नॉन कंडक्टिंग का मतलब मैं रबर बोलना चाह रहा हूँ। देखते हैं क्या सबको शीट दिख रही? यस सर। और कैसी शीट ले रहा हूँ? थिन शीट है। इस शीट पे चार्ज कैसा डाल दिया? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ? अब मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिंबल क्या लिखा है मैंने? सिग्मा। सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। हमने ध्यान दिया? सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है? चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैं बोलता हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी Q by L। तो Q बाई एल। सही बात है। सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाई Q by ए। A। ठीक है, तो यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की? कूलम पर कूलम मीटर पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक बात है। स्केलर लग रहा है या वेक्टर? स्केलर। बढ़िया, यहाँ तक कि सबको बात क्लियर हुई ना? यस सर। ठीक है, सबको मैंने क्या बोला? ठीक है, अब देखना ध्यान से। देखो मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूँ क्या? ठीक है, तो ध्यान सुनना मैंने क्या बोला। कई बुक्स में सिलेंडर से डेरिवेशन करते हैं, कई बुक्स में क्यूबॉइड से करते हैं। दोनों सही है, जिसको जो अच्छी लगे वो करो। मुझे सिलेंडर वाली अच्छी लगती है इसलिए मैं सिलेंडर से बना रहा हूँ। तो सिलेंडर में क्या सरफेस 1 दिख रही है सबको? यस सर। लेफ्ट वाली। सरफेस 2 राइट वाली। कट सरफेस को मैंने नेम क्या दिया है? 3। क्लियर है सबको? मैं जानना चाहता हूँ 1 का नॉर्मल किधर ड्रॉ होना चाहिए? लेफ्ट साइड। लेफ्ट की तरफ, आउटवर्ड। सही बात बोली मैंने? यस सर। 2 का नॉर्मल राइट। राइट साइड, आउटवर्ड। सामने देखो बेटा, सामने सामने देखो। 3 का नॉर्मल डाउनवर्ड। डाउनवर्ड्स, अवे फ्रॉम सरफेस। वर्ड याद रखना मैंने क्या बोला? अवे। नॉर्मल इज ऑलवेज अवे एंड आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ भागता है। ठीक है, क्या सबको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है शीट पे? यस सर। है ना? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? पास आएगी या दूर जाएगी? दूर जाएगी। दिख रहा है? मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया है। तो क्या मैं एंगल 0 डिग्री कह सकता हूँ? यस सर। सरफेस 2 पर। सही है। एंड सरफेस 1 पर? सर यहाँ पे भी 0 मुझे तो यहाँ पर भी 0 लग रहा है। देख लो वैसे, मैं रट के बोल रहा हूँ 0 डिग्री 180 या देख करके बोल रहा हूँ? देख करके बनाना भाई, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस दूर जाती। ठीक बात बोली? यस सर। सरफेस 3 पे कितना एंगल लग रहा है? 90। देखा सबको? यस सर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल के बीच का एंगल देखो। तो 1 पे कितना एंगल है? 0। 2 पर? 0। 3 पर? 90। गॉस थ्योरम क्या कहता है? कोई बता सकता है गॉस थ्योरम क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught। बढ़िया, टोटल फ्लक्स इज Q बाई epsilon naught। लॉजिकल बात है। टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है? phi1 प्लस phi2 प्लस प्लस phi2 phi3 प्लस phi3 should be equal to Q by epsilon naught। Q by epsilon naught। गॉस के लिए जरूरी है कि सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज। तो ये सिलेंडर कैसा है? क्लोज। मुझे बेस्ट एग्जांपल लगता है जो कोक वाली कैन हम पीते हैं, वही मुझे दिखता है। ठीक है ना? ठीक है, phi1 को मैं क्या लिखूंगा? E ds cos 0। सही बात है। phi2 क्या लिखेंगे? E ds ds cos 0। phi3 क्या लिखेंगे? E ds cos 90 ds cos 90 is equal to Q by epsilon naught। Q by epsilon। सही है? क्या मैंने ऐसा क्लियरली बोला है गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है? क्या मैंने ऐसा बताया है? यस। ठीक है ना? सुना करो मेरी बात को ध्यान से, एग्जाम में फंसा देगा क्वेश्चन में, ये सब बातें बुक में नहीं मिलती। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला है गॉसियन सरफेस की क्या खास बात होती है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ई बाहर लिखने वाला हूँ क्या? यस सर। ds सही है। cos 0 is 1 प्लस e इंटीग्रेशन ds cos 0 is 1 प्लस 0 प्लस 0
बिकॉज cos 90 इज 0 इक्वल टू q बाई, ठीक है। क्या EDS और EDS को ऐड कर सकता हूँ मैं? यस सर। तो मैं सोच रहा हूँ क्या लिख दूंगा, 2 EDS, और राइट में क्या बचा हमारा? q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। DS का क्या मतलब होता है? स्मॉल एरिया। इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अगर स्फीयर है तो 4 पाई r स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में जो एलिमेंट लिया वो सिलेंडर है, राइट? यस सर। छोटा सिलेंडर है, तो उसको इंटीग्रेट करके मैंने नाम क्या दे दिया? ए। ठीक है, तो ई मेरा कितना आ गया? Q बाई 2 A एप्सिलॉन नॉट। और आज हमने पढ़ा था Q बाई A इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देख लो भाई सब, सही है? yes. इसका मतलब इस फॉर्मूले से हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। हाँ वेरी गुड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये बोलना चाह रहे हो ना। r टू पावर 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब शीट के तुम पास हो, मैं शीट से दूर हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 पॉइंट्स हैं, चाहे शीट के पास हो चाहे शीट के दूर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू r टू पावर 0। तो क्या इसको मैं सिंपल शब्दों में ऐसा बोल दूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ भाई। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से चेंज हो रही है या सेम है? सेम है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अगर हम r के साथ प्लॉट कर रहे हैं, मानते हो? अगर सिग्मा के साथ प्लॉट कर रहे हैं तब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन ट्राई करें। क्लियर हुआ? माने तो वैसे ये व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है ना? यस सर। ठीक है बेटा, शीट के राइट में आधा लेफ्ट में, ऐसा मैंने अज्यूम करा है। और ये शीट बनी हुई है रबर की, मतलब नॉन कंडक्टिंग होनी चाहिए। सिग्मा समझ में आ गया क्या चीज होती है? चार्ज अपॉन एरिया, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ। कहते हैं फिजिक्स बहुत सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ क्या बताया जा रहा है। जो तुम लोगों का टेस्ट है फ्लक्स के पल्ले तक का, डाइपोल तक का टेस्ट है, ठीक है। एक सब्जेक्टिव बनाया और 4 ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाए मैंने। तो पहले सब्जेक्टिव दो फिर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। हाँ ऐसे अगर हम नाम क्लिक करें तो वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब डिपेंड करता ना कि तुमने चार्ज किस पे डाला। अगर तुमने चार्ज शीट पे डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म। अगर चार्ज तुमने वायर पे डाला तो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि वायर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है। और मैंने बोला जैसे मैंने सिलेंडर ड्रॉ कराया यहाँ पर रेड कलर का, वैसे क्यूबॉइड भी ड्रॉ कर सकते थे, राइट? यस सर। वो कुछ भी बुक्स सेम ही होगा। सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं है। मतलब कुछ बुक्स सिलेंडर से करती है, कुछ बुक्स क्यूबॉइड से करती है। सिर्फ पढ़ने से सारी फिजिक्स आ जाएगी या थोड़ा टेस्ट भी सिखाता है? टेस्ट भी सिखा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मुझे मार्क्स नहीं देखने तुम्हारे टेस्ट में कितने आ रहे हैं। टेस्ट दो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा क्या क्लास में टेस्ट, यस सर। उससे तुम्हें सीखने को मिलेगा। तो टेस्ट में डेरिवेशन भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल्स भी होंगे। और मैंने टेस्ट में और करके डाले हैं ऑप्शंस, मतलब 1 क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, मतलब चॉइसेस तुम्हें काफी दे दी हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन डाले हैं
तो इसका मतलब वो 5 ही क्वेश्चन है। लॉजिकल लगा सबको? दिस और दिस, दिस और दिस, जो तो अच्छा लगे वो सॉल्व कर दो। मैंने बोला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात ये होती है कि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिख रहा हूँ। इसका जब मैं सॉल्व करता था मुझे डाउट आता था इस बात पे, मैथ्स कहती है इंटीग्रेशन के बाहर x जाएगा या 4 जाएगा। अगर लिखा है इंटीग्रेशन 4x, समझ में आया मैंने क्या बात बोला? मान लो इंटीग्रेशन 4x लिखा है तो मेरा मैथमेटिकल ब्रेन क्या कहता है? इंटीग्रेशन के बाहर 4 जाएगा, x नहीं जाएगा, कांस्टेंट जाएगा, वेरिएबल नहीं जाएगा। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती, और ऐसे भी देखे जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है। तो गॉसियन सरफेस में क्या खास बात बोली मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए मैंने स्पेशली बात बताई। ये सब बात बुक में थोड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, कहीं एग्जाम में क्वेश्चन में दिख जाती। वो जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कहीं से क्रिएट हो रही थी, पता नहीं कहाँ से क्रिएट हो रही थी, हमें नहीं पता। यहाँ हमें पता है कि कौन क्रिएट कर रहा है, यहाँ सोर्स पता है। यहाँ पे सोर्स कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड का? नॉन कंडक्टिंग शीट। वहां हमें सोर्स नहीं पता था। सेंस बहुत बड़ी चीज होती है ना फिजिक्स में, अगर आपको सेंस है तो आप धीमे धीमे क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे। इसीलिए मैं टॉपिक्स को बहुत तोड़ के पढ़ाता हूँ। क्या तुमने ध्यान दिया? पहले मैंने फ्लक्स पढ़ाया, फिर मैंने गॉस थ्योरम पढ़ाया, फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस कराए न्यूमेरिकल्स वाले, अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस करा रहा हूँ डेरिवेशंस वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमने करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। अब सेकंड क्या करवाई मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। कैसी शीट है? नॉन कंडक्टिंग। ध्यान रखना बार बार मैं वर्ड नॉन कंडक्टिंग बोल रहा हूँ। अगर एग्जाम में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट निकालो, तो बाय डिफॉल्ट शीट मींस नॉन कंडक्टिंग शीट। अगर एग्जाम में शीट बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, देन यू हैव टू टेक नॉन कंडक्टिंग शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन दिखा लीजिए। हाँ ये नोट हो गया, आगे बढ़े। ठीक, और जो करना है अभी करो, बाद में कुछ नहीं होता। कोशिश करो जो भी चीज लिख रहे हो अभी का भी याद कर लो। सर यहाँ आर क्या है? आर डिस्टेंस है। तुम्हारे लिखा E इज प्रोपोर्शनल टू R टू पावर 0 मींस डिस्टेंस मैटर। हाँ डिस्टेंस मैटर नहीं करो। आगे बढ़े, अगर सबको क्लियर हुआ हो तब। सर यहाँ शीट पे हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया था, अभी नेगेटिव मिलेंगे, अभी तो बहुत कुछ बनाऊंगा मैं सीधा लेवल 3 बताता हूँ या लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3? धीमे धीमे लेवल पढ़ाऊंगा। अभी कितनी शीट पढ़ाई? सिंगल। फिर क्या पढ़ाऊंगा? डबल। ऐसा कब होता है? जब सिंगल चार्ज हो या चार्ज तुमने वायर पे डाल दिया हो। शीट में क्या खास बात है? शीट का जो हमने फॉर्मूला बनाया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि शीट में डिस्टेंस मैटर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं कुछ बोलता हूँ सुनना सब लोग ध्यान से, या लिखता हूँ देखो, अगर ये नोट कर लिया हो तब। ठीक है, अब देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ, सब लोग सुनना ध्यान से, सही लिख रहा हूँ या नहीं। क्या E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो सकता है? सर इस केस के लिए जनरल कभी भी बताओ भाई, कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी? क्या E प्रोपोर्शनल टू 1/r³ हो सकता है डाइपोल के लिए? याद करो, डाइपोल हमने पढ़ा था 2kp/r³ माइनस kp/r³। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे चलती है? यस फॉर डाइपोल। क्या E प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो सकता है? yes, किसके लिए? मोनोपोल।
सिंगल चार्ज के लिए ऐसा चलता है, डाइपोल में 1/r³ चलता है, मोनोपोल में 1/r² चलता है। 1/r हो सकता है किसी के लिए? जैसे मोनोपोल का फॉर्मूला क्या होता है, E = kq/r², राइट? यस सर। डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, 2kp/r³ अगर एक्सियल है तो। वैसे क्या 1/r हो सकता है किसी के लिए? 100% तुम्हें पता है, बताओ। वायर, वेरी गुड। λ/2πε0r वायर के लिए ऐसा चलता है। वायर में लैम्डा का मतलब मैंने क्या बोला था, Q/L। Q/L। ठीक है ना, फिजिक्स तो एप्लीकेशन है, हर तरीके से पूछेगा वो, सीधा सीधा नहीं पूछता, एप्लीकेशन है, हर तरीके से पूछता है। क्या E = 1/r⁴ हो सकता है? यस किसके लिए? शीट। शीट आज पढ़ा हमने। शीट के लिए हमने क्या पढ़ा, E = σ/2ε0। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या था, चार्ज अपॉन एरिया। तो अच्छा दोबारा बेटा पूछो अपना क्वेश्चन, क्लियर हुआ है ना? मैंने बोला हर चीज हो सकता है, 1/r, 1/r², 1/r³ 1/r⁴ भी चलता है, क्वाड्रापोल बोलते हैं उसे। CBSE में है नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, जितना काम का उतना बता दिया। तो इक्वेटोरियल पे भी तो R³ मतलब मैंने क्या लिखा था, क्या 1/r³ हो सकता है, तो मैंने कहा यस, डाइपोल एग्जांपल लिया। अब वो एक्सियल लो या इक्वेटोरियल लो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन था क्या 1/r³ हो सकता है, यस फॉर डाइपोल। 1/r², यस फॉर मोनोपोल। मोनोपोल मीन्स सिंगल चार्ज। 1/r, yes for long wire. 1/r⁴, yes for sheet। ठीक है, तो एग्जाम में मैं कहता नहीं एप्लीकेशन पूछता है वो, जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसका एप्लीकेशन। फिजिक्स का 60 to 70% तो पेपर कॉन्सेप्चुअली होता है। अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो पेपर तुम्हें आसान लगेगा, रट कर रहा है तो बस 30% पेपर बनेगा बोर्ड में। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आराम से पेपर बन जाता है। आगे बढ़े? यस सर। सब कहोगे नोट? जो टीचर्स बोलते हैं उसको ध्यान से सुनो कि क्या बोलते हैं, सुनोगे तो तुम्हें दिखेगा कि क्या चीज समझाने की कोशिश चल रही है। खाली लिखते रहोगे तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि अगर एक बार समझ में आ गया, अब अगर तुमने एग्जाम से पहले भी नोट्स उठा के देखे तो सब रिकॉल हो जाता है क्या क्लास? यस सर। या रिकॉर्डेड है क्लासेस? रिकॉर्ड क्यों करता हूँ, इसलिए तो करता हूँ। कोई डाउट है क्लास खोल के देख लो फटाफट, गूगल पे चेक चेक कर लो, फिजिक्स बाय मयंक अग्रवाल डालोगे मेरा लिंक आ जाएगा, उसमें सारी क्लासेस डाल रखी है मैंने। पहला लिंक जो होगा खोल लेना, देख लेना, सब मिल जाएगा। ढूंढने वाले बनो भाई, यूटिलाइज करो चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा कोई बात नहीं। तो क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट निकाली? यस नॉन कंडक्टिंग शीट। कितनी शीट थी? 1। 1। अब मैं सोच रहा हूँ 2 शीट्स लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट डे डालो, उसी का एप्लीकेशन है, केस 2 में ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 शीट्स। इसमें चार्ज नेगेटिव होता है तो फिर माइनस अभी आएगा, अभी सब आएगा। फिजिक्स में कहता हूँ सब बनता है। लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 शीट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 sheets having surface charge density σ1 and σ2. Having surface charge density तो क्लियर हो गया ना? यस सर। Having surface charge density plus σ1 and plus σ2। इसका मतलब अभी मैं जो शीट अज्यूम कर रहा हूँ उन पे दोनों पे क्या चार्ज ले रहा पॉजिटिवली हूँ। चार्ज। इसका मतलब मैं एक केस और बनाऊंगा क्या? यस सर। ठीक है, तो हमारा एप्लीकेशन 2 था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट। इसमें लिख दे टाइप ए। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, टाइप बी। ठीक है, देखो मेरे दिमाग में क्या बात चल रही है।
ठीक है, ये हमारी शीट कौन है, 1, दिख रहा सबको। यस सर। इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी लिखना चाहता हूं मैं, प्लस सिग्मा 1। इसके पास से मैंने एक और शीट बना दी है रेड कलर से, दिख रहा है, इसको मैंने नेम क्या दिया है, शीट 2, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा 2। ठीक है, आप समझते हैं। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहले रेड वाली को देखते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैं रेड की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या 3 पोर्शन दिख रहे हैं तुम लोगों को, 1 2 3। अब पेन छोड़ दो, अब देखोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ, बाद में तुमको कुछ नहीं समझ में आना। क्या आपको रेड कलर की शीट दिख रही है, यस सर। जिसपे मैंने कैसा चार्ज बनाया है, पॉजिटिव, सही। क्या 1 2 3 3 पोर्शन बना दिए, 3 जोन बना दिए मैंने, यस सर। सबको दिख रहा है। मैं जानना चाहता हूँ जोन 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तुम लोग बताओ, लेफ्ट या राइट, राइट। बढ़िया। जोन 2 में, सर लेफ्ट। लेफ्ट। जोन 1 में, लेफ्ट। लेफ्ट। देख लो भी ध्यान से, पॉजिटिव का बड़ा सिंपल रूल है, अवे, तो रेड वाली शीट से अवे भगा दो। ठीक है, अभी पेन मैंने कहा छोड़ दो, पहले देखो मेरी बात को, नहीं बाद में तुमको एरो नहीं समझ में आएंगे। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। हाँ, ये जो मैंने रेड कलर से बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है शीट 2 की। अलग कलर समझ में आता ना, क्यों यूज करता हूँ, तो मैं क्लियरली दिखाई पड़े। अब मैंने, हाँ बेटा पूछो। दोनों चार्ज मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो एक ही चार्ज दिख रहा है, रेड वाला। तभी वो कंफ्यूजन शुरू हो गई ना, मैंने बोला था कंफ्यूजन शुरू होगी अभी। ध्यान सुनो, मैं फिर से बोल देता हूँ, जो रेड वाली शीट दिख रही है उससे रेड कलर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है क्या, यस सर। है ना। पास आ रही है या दूर जा रही है, दूर जा तो अब रही दूर जाएगी। जोन 3 में देखो, दूर के लिए किधर है एरो, देखो राइट साइड। जोन है। यस सर। जोन 2 देखो लेफ्ट साइड, अब क्या मतलब लेफ्ट, दूर भगाओ। 1 को देखो, दूर भगाओ। कहाँ से दूर भगाओ, रेड वाली शीट से। अब मैंने ब्लैक पेन चूज करा, ध्यान दिया। इसका अब मैं किसको देख रहा हूँ, शीट 1, ब्लैक शीट। आराम से बताओ, जोन 1 पे कितना एरो, लेफ्ट। देख लो, सही बात है। जोन 2 में कितना एरो, राइट। जोन 3 में, राइट। मैंने नेम भी लिख दिया, ठीक। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी, मैंने नेमिंग कर दी क्या, E2 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 एंड E1 E1 E1। तो क्या मुझे 3 पोर्शन दिख रहे हैं, यस सर। लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट मिडल। एंड मिडल। अजीब है, लॉजिकल लगा सबको, लॉजिकल है। बताओ भाई। अभी लिखो नहीं, देखो मैं क्या बोलता हूँ, लिखने में लग जाओगे तो फिर मिस हो जाएगा, फिर बाद में तुमको एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, बाद में भी कंफ्यूजन होती है। बुक में तो डायरेक्ट लिखा होगा, या एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आता है। लेफ्ट मोस्ट को अगर ध्यान से देखो तो E1 और E2 कैसे लग रहे हैं मुझे, सेम डायरेक्शन। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड। तो क्या मुझे लिखना चाहिए E1 प्लस E2, यस सर। बताओ भाई, सही बोला। यस सर। E1 मुझे क्या दिख रहा है, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 मुझे क्या दिख रहा है, सिग्मा 2/2 सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या दिख रही है मुझे, लेफ्ट। माइनस आई कैप, माइनस आई क्या। देख लो, सही है। यस सर। राइट मोस्ट पे आ जाते हैं, क्या लग रहा है, सर सेम बट प्लस आई। सेम डायरेक्शन में, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐड। सही ना। तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डायरेक्शन क्या लिखूंगा, प्लस आई। देख लो भाई सब लोग ध्यान से, सही है। यस। कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक है, अब बीच की बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ कंफ्यूजन होने वाली है, इसलिए ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। E1 और E2 कैसे दिख रहे हैं मुझे, अपोजिट डायरेक्शन, सबको ना, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो नेट फील्ड पक्का क्या होगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मानते ना सब्ट्रैक्ट होगी। यस।
अब मुझे ये पूछना है, मैं E1 माइनस E2 लिखूं या E2 माइनस E1 लिखूं, या एक ही बात है? सर एक ही आराम से बात सोच है। लेना पहले। मैंने पूछा E1 माइनस E2 लिखूं या E2 माइनस E1 लिखूं, या एक ही बात है? एक ही बात है। सर एक ही बात है। एक ही बात है बेटा, चाहे E2 माइनस E1 करो चाहे E1 माइनस E2। दिखाता हूँ कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। चलो पहले E2 माइनस E1 करना चाहते हो, ठीक, चलो मैंने लिखा E2 माइनस E1। अगर E2 माइनस E1 कर रहे हैं तो नेट फील्ड किसके हिसाब से आएगी? E2 E2 मतलब आई कैप या माइनस आई कैप? माइनस आई कैप। भाई E2 माइनस E1 कर रहे हो, इसका मतलब तुम E2 को बड़ा मान रहे हो। ठीक बात बोली मैंने? यस तो सर। डायरेक्शन आई कैप या माइनस आई कैप? E2 कौन है? सिग्मा 2 बाई, 2 एप्सिलॉन नॉट। और E1 कौन है? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। सही है? लॉजिकल लगा सबको? यस सर। ठीक है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। सही है? क्या सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट को E1 कह सकता हूँ? सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट को E2? यस सर। तो क्या कहीं ये E1 माइनस E2 तो नहीं लिखा? यस सर। तो देखो सेम ही बात आ रही नहीं आ रही? यस सर। चाहे E1 माइनस E2 करो चाहे E2 माइनस E1 करो, सेम ही बात आ जाएगी। इसका मतलब कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक्स वाले क्या लिखते हैं, E1 माइनस E2, कुछ जगह क्या बताया जाता है, E2 माइनस। एक ही बात मैंने बोला, जो तुमको अच्छा लगे वो फॉलो कर लो। ठीक है, इसको नोट करो। ये लास्ट स्टेप समझ में आया ना मैंने क्या बात बोली है? यस सर। तो अभी 2 शीट थी, दोनों पे कैसा चार्ज लिया था, पॉजिटिव। तो क्या एक केस और बनाऊंगा टाइप सी, यस सर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एरोज को देख लो, एरोज में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। जब मैं रेड शीट का एरो बनाता हूँ तो सिर्फ रेड शीट देखता हूँ, ब्लैक वाली नहीं दिखता। और जब ब्लैक वाली शीट का एरो बना रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो सिर्फ ब्लैक शीट देखना, रेड मत देखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। दोनों का सिग्मा अगर सेम होगा तो वो भी बनेगा, अभी बनाऊंगा नेक्स्ट पेज में। यहाँ पेज खत्म हो गया इसलिए लिखा नहीं मैंने, वो स्पेशल केस बनेगा। हमने वायर शीट के सारे केसेस बनाए। वायर पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, मतलब बना सकते थे, वायर में बना सकते थे, 2 वायर एक्स पर रख दो, 2 वायर वाई पर रख दो, एक्स वाई पर रख दो, एक्स वाई जेड पर रख दो। तो मैं वो चीज बताऊंगा जो मुझे लगता है कि तुम्हारे काम की है। ठीक बात है ना? तो हम लोग यहाँ रिसर्च करने नहीं बैठे, मतलब पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बन सकती है, मैं तो वो बताऊंगा जो मुझे लगता है तुम्हारे यूजफुल है, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आते हुए कराऊंगा, देखना। चाहे सीबीएसई देख लो, चाहे जेई देख लो, चाहे नीट, उनमें क्वेश्चन आते हैं। वो वायर वाले में नेगेटिव चार्ज वाले, हमारे वाले वाले नेगेटिव साइन। अभी देखेंगे, 2 मिनट बस पेशेंस रखो। सर तो वायर में अगर नेगेटिव, अच्छा वायर में तो सेम, बस माइनस आ जाएगा। हाँ बेटा, अगर सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से तो मैं यहाँ पे E1 माइनस E2 लिख देता। मैंने तो कहा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट? मैंने दोनों पॉसिबिलिटी दिखा दी। अगर डाउट है तो मैं मिडिल वाला केस एक बार दोबारा करके दिखाऊं। मैंने बोला यू कैन राइट E2 माइनस E1 और E1 माइनस E2, दिस विल गिव सेम रिजल्ट। सर लेफ्ट और राइट वाले केसेस मैग्नीट्यूड भी सेम ही है ना? लेफ्ट एंड राइट हैज डिफरेंट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है। बाहर माइनस था बेटा, वो माइनस मैंने आई कैप के साथ भेज दिया क्या? देखो ध्यान से, दिखा मैंने क्या बोला? दिखा? या आई कैप वाला माइनस अंदर भेज दिया, ऐसा कह सकते हो। इसका मतलब जब हम लोग बताते हैं तो हम लोग कैलकुलेशन करना सिखाते हैं या कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट।
कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, या अगर हम थर्ड स्टेप नहीं भी लिखे, सेकंड स्टेप तक छोड़ दे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। Yes, sir. सबका हो गया? अब इसका स्पेशल केस बनाए। स्पेशल टोटल नहीं निकालेंगे टोटल का मतलब सर, एज इन तीनों को ऐड कर। वो तो अलग अलग जगह है, ऐड नहीं हो सकती। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कह सकता हूँ? यस सर। देख लो भाई, डायरेक्शन माइनस आई क्या, राइट में क्या आई थी? सेम बट प्लस आई क्या। बढ़िया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, सही ना? और मिड पे क्या आई थी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। और मैंने कहा था इसको ऐसा भी कह सकते हो, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई। ठीक बात है ना? यस सर। ठीक है, अब मैं एक स्पेशल केस डाल रहा हूँ। मैंने स्पेशल केस क्या ले लिया कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है? इक्वल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी नेट? लेफ्ट में 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सही बात बोली मैंने? 2 से 2 कट गया क्या? यस सर। राइट में क्या आ जाएगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। सिग्मा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस आई कैप। और मिड पे क्या आ जाएगी? 0। 0। बस नोट कर लो, ये बताना चाह रहा था। इसका मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि इक्वल हो सकता है, मैंने बोला। आगे बढ़े? यस सर। चलो टाइप सी में बनाता हूँ, इस बार तुम लोग सॉल्व करोगे। टाइप सी लिखो। अच्छा, तो ये सब रटना है या समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, बेसिक बात समझो, रटोगे तो बाद में परेशान हो जाओगे, इतना होगा कि याद ही नहीं कर पाओगे, इतना डेटा हो जाएगा। रट नहीं सकते, समझ सकते हैं। एग्जाम से पहले जब पेज पलटोगे नोट्स के मेरे, तो बस सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। इसका मतलब नोट्स कैसे होने चाहिए? खूब खूब लिखना चाहिए या बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए? टू द पॉइंट। तभी रिवाइज कर पाओगे, जल्दी जल्दी याद आएगा। एग्जाम में बस ठीक से लिख देना, थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह। Let us consider two plates having surface charge density plus sigma 1 and plus sigma 2. We have three zone 1, 2 and 3. थोड़ा स्टेटमेंट लिख देना बस, उसके बाद मैं कहता हूँ। फुल मतलब लोगों को फुल आते हैं, 100 में से 100 आते हैं फिजिक्स में, बट उसके लिए जरूरी है कि प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए।
प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी चाहिए, शॉर्टकट में नहीं लिखना चाहिए। हो गया नोट? ठीक है, तो टाइप सी में लिखो 2 sheets having surface charge density, ऐसा लिखते हैं E due to 2 sheets having surface charge density plus sigma 1 and minus sigma 2। सर अभी भी 1 and 2 क्यों रखा है? जरूरत नहीं है इक्वल हो, वो स्पेशल केस बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 sheets having surface charge density plus sigma 1 and minus sigma 2। इसका मतलब मैं सारे केस बता दे रहा हूँ क्या? यस सर। अगर जनरल केस आता है स्पेशल तो कर ही लोगे। यस सर। और मेरा बड़ा एक सिंपल फंडा, जब मैं कुछ दूं करने को तो ट्राई जरूर करो। गलत आंसर आएगा तुम्हारा तो मैं गुड बोलूंगा, और सही आएगा तो वेरी गुड बोलूंगा, नहीं आएगा तो फिर डांटूंगा। तो आंसर आना चाहिए, ट्राई करो। देखो तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया आता है, थोड़ा मैं हिंट देता हूँ। मुझे एक शीट दिख रही है ब्लैक कलर से, जिसपे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सही बात है ना? एक दूसरी शीट दिख रही है रेड कलर से, इस पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। इसको मैं शीट 2 कहता हूँ, राइट? यस। इस पे चार्ज है माइनस सिग्मा 2। मुझे 3 जोन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ 1 2 और 3 पर। ट्राई करो, देखो दिमाग में क्या आता है। आंसर आना चाहिए, गलत आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर आना चाहिए कुछ ना कुछ। जो भी मन में आता है मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का, जो मन में आया वो बनाओ। मैं तो फाइनली बताऊंगा ही, इसके मन में जो आता है करो, तो देखो तो क्या होता है। हमेशा गुड फॉलोवर नहीं होना चाहिए, कभी कभी नई चीजें तो करते नहीं चाहिए। जो मन में आता है करो, हमेशा फॉलो करते रहो ना, तो एग्जाम में फंस जाओगे, एग्जाम में नया पूछ लेता है। मेरी बात कैसे बनती है? आई एम गिविंग यू टाइम, ट्राई। ये ब्लैक वाला ये है ना? यस। हाँ ठीक लग रहा है मुझे। प्रैक्टिस निकालनी है, ड्रॉ करनी है और बतानी है 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है। परफेक्ट। सर यहाँ पे भी माइनस कोई भी ले सकते हैं। ये भी नहीं लिखा, ठीक है सही है, वेरी गुड, तीनों सही है, 100% करेगा। और कैसे करें? ये राइट है यार, परफेक्ट 100% कर रहे हैं। वेरी गुड, 100% करो। कोशिश करो, अगर 2 पेन है तो 2 पेन से एक दूसरे तो तुम क्या करो बेटा, बाद में तुम रिवाइज करोगे तो कोई याद ही नहीं है, तो अगर पेंसिल हो या स्केच हो। ये किसका है? बढ़िया। वेरी गुड। ये फोन वेरी गुड, 100%। ये फोन बस बढ़िया लगाओ। अब वो नहीं, कोशिश करो, लिख दो, देखिए देख, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग को तो थोड़ा खोलो, कोशिश तो करो। गलत हुआ कोई वो तभी मैं बोल रहा, सही करोगे तो बिल्कुल बोलो, कोशिश करो अपने दिमाग से, अगल बगल मत देखना। 100% करेक्ट।
मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से करना सीखो। परफेक्ट, ये तो लोग कर सकते हैं सर। फिर ये मतलब जो इवन लिख रहा हूँ, ये जो सिग्मा हम लोग लिखते हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और जो साइन होता है वो डायरेक्शन से लिखते हैं, समझना? मतलब मॉड बटा ये बोलना चाह रहा हूँ, इधर बोल रहा था पढ़ गया। ये अगले चैप्टर में काम आएगा कौन सा? यहाँ पर बिल्कुल पर डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, इसको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। परफेक्ट लिखा है डायरेक्शन के बारे में। इधर जा रहे हैं ऑलरेडी सर मॉडल का और डायरेक्शन प्लस माइनस आइए ये बड़ा कोशिश करने की बात यार, छोड़ो नेताजी नहीं बनना चाहिए, पता है देखो आगे बढ़ो, ज्यादा नहीं लिखना चाहिए डायरेक्शन में। ब्लैक वाला किसको स्विच होने से आगे 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 पास 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 ब्लू वाला तुमने ये लिया ना, ये अच्छा ये पॉजिटिव ये होगा ना से मैंने क्या बोला एक टाइम में एक चीज को देखो पूरा होगा मैंने क्या बोला एक टाइम में एक चीज को देखना मैंने बोला दूसरे देखो तो दिमाग घूम जाएगा नहीं देखने मैंने बना कर एक टाइम में एक चीज को देखो फिर से बना हाँ और ये सेकंड में प्लस आएगा, लास्ट वाले में प्लस आएगा। एग्जाम क्वेश्चन करना ऐसा पढ़ने छोड़ना जिसके लेफ्ट एक लाइन पर इसे नेगेटिव ना इसको मत देखो अब बताओ हां ये सही बस एक बार में एक शीट को देखना निकल हो जाएगी ठीक है 100%
करके देखो सही में आएगी, करके देखो। एग्जाम में तक नहीं हाउ डू आई कुछ बनेगा ये जो कोई सेम डायरेक्शन में प्लस करना चाहिए मोर ठीक है ना अब करता हूं बेटा मैं देखो करता मैं कर देता सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ पर ये बात मेरी अप्रोच क्या समझ में आती है तुम लोगों को मैं चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में लगता है पाइथागोरस लगा रहा है लगा दो ये मत सोचो कि सब चीजें टीचर्स बताएंगे और हम नोट कर लेंगे समझो बेटा वो 7th 8th 9th क्लास में होता है ना 11th 12th में क्या जाता है थोड़ा मैं बताऊंगा थोड़ा तुम करो गलत करोगे ना योर मोस्ट वेलकम बट करना सीखो जैसे मैं चाहता हूँ जब मैं शीट 1 देख रहा हूँ तो भी शीट 1 देख रहा हूँ शीट 2 को देखना ही मत सिर्फ इसको देखना है 1 को और 1 से फील्ड दूर भगानी है जब मैं शीट 2 को देख रहा हूँ तो भी किसको देखना है 2 को देखो मैं बना के दिखाता हूँ ठीक है ना और ये डाउट सबको आता है अगर तुम्हें आज नहीं आ रहा तो सकता कुछ दिन बाद आ जाए तो मेरी बात सुनोगे तो डाउट नहीं आएगा देखो मैं बनाता हूँ बेटा देखना और मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर समझ में आ रहा है क्यों यूज करता हूँ क्लियरली दिखे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ जैसे देखो मैं ब्लैक वाली शीट देख रहा हूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा सिर्फ ब्लैक के लिए मुझे अभी रेड वाली शीट दिख ही नहीं रही है सिर्फ मुझे क्या दिख रहा है ब्लैक वाली पास आएगा या दूर जाएगा 1 पे तो राइट या लेफ्ट सही बात बोली Yes, sir. 2 पर Right. 3 पर Right. देख लो भाई सब लोग किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो ठीक है टिया देख लो कोई और जिसको डाउट आता है इधर भी किसी को डाउट आया था बेटा ठीक है ना अब मैं रेड कलर से देख रहा हूँ ठीक है तो देखो मैं पहले सिंपल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्या Yes, sir. अब मैं देखता हूँ ओनली रेड वाला कौन है नेगेटिव कहेगा पास आ जाओ Pass. तो E1 पर मतलब Right. जोन 1 पे राइट Right. जोन 2 पर Right. पास आ रहा है जोन 3 पर Left. ठीक है ना आप देखो मैं ऐसे 3 पोर्शन कर देता हूँ क्या एक पोर्शन का नाम क्या है लेफ्ट मोस्ट दूसरे का है राइट मोस्ट और बीच वाले को मैं क्या बोलता हूँ मिडिल Right. सही है लेफ्ट मोस्ट में मुझे दिख रहा है